अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद अली बोबक साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम देखने वालों की तरफ से भी। और सर, रियल एस्टेट की बात करते हैं हम। रियल एस्टेट में सोसाइटीज़ की बात करते हैं, रियल एस्टेट में इनोवेशन की बात करते हैं। रियल एस्टेट में कानून बदल क्यों नहीं रहे? आप दुबई के रियल एस्टेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ आपकी सिक्योरिटी है, यहाँ पे क्यों नहीं है? आप सब चीज़ें तो बताते हैं, आप फंड रेजिंग बताते हैं, आप हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न बताते हैं, आप सिक्योरिटी क्या नहीं बताते? देखें, जितने भी हम हाई रिटर्न्स का बता दें, हम अगर बहुत अच्छा आरओआई उसका बता दें, फिर अल्लाह आपका भला करे, हम जो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है डबल शाह का, वो तो जब तक कस्टमर डबल किसी के मुंह से सुनना ले जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। पहली बात तो ये, इसमें ना आज तक इसकी डेप्थ में कभी कोई गया नहीं। अच्छा, आपने पैसे कभी डबल करवाए? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने नहीं करा। अच्छा, आप रह गए हैं। हाँ, आप पाकिस्तान में रह के बात किए हैं। मैंने मज़े की बात को बात बता रहा हूँ। जो डबल शाह साहब हैं, हाँ जी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी गलतियों को तय माफ़ फरमाए। आमीन। उसके करीब मेरे ननिहाल है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल करीब। ठीक है। तो हमारे एक ननिहाल में से जानने वाले हैं, जिनके साथ कुछ इस तरह का मामला हुआ। वो सारे ओवरसीज़ हैं। ठीक है। हमारे जो गाँव के लोग होते हैं, उनका मामला ये होता है कि एक बंदा, उन्होंने चौधरी, अगर 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो एक चौधरी उन्होंने छोटा जो होता है वो यहाँ पे चौधरी बनाया होता है। ऐसे ही। साथ जो वाले साहब हैं वो होते हैं। और वो इस तरह का सिस्टम चल रहा होता है कि एक बंदा यहाँ पे सारा टेक केयर कर रहा होता है और दूसरे जो है वो बाहर मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। ऐसे ही। अब इसमें ना हुआ ये कि मेरे एक बड़े करीबी जानने वाले हैं, जिनमें एक जो था ना भाई, 4-5 भाई थे वो टोटल ना। तो 5 भाइयों में से एक जो छोटा सबसे यहाँ पे था और वारिस साहब उसके यहाँ पे थे। हाँ जी। उन्होंने क्या किया कि जो छोटा था ना, वो डबल शाह को 5 लाख रुपया दे रहा है। अच्छा। ठीक है। वो दे के आ गया। ठीक है। दो पर्ची ले आया। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन गुजर गए। ठीक है। उन दिनों मेरे ख्याल में एक वो 45 दिन में डबल कर रहा था। अच्छा। अब वो पता, उसका सीन एक बड़ा डिफरेंट था। वो ऐसे था कि पहले डबल शाह ने 15 दिन में डबल करना शुरू किया, फिर ड्यूरेशन बढ़ाता गया। ठीक है। जितनी जितनी वो जो कैश कैपिटल जो है आउट होना शुरू हो गया। ठीक है। सॉरी, उन्होंने देखा कि कैपिटल मेन आउट होता जा रहा है, तो उन्होंने सस्टेन करने के लिए उसका जो था टाइम, ये एक बड़ा फाइनेंशियल टर्म होती है, फाइनेंशियली एक तरह का स्कैम करने का एक तरीका कार था। उन्होंने वो बढ़ा दिया। अब वो जो थे ना मेरे जानने वाले, वो जो लड़का था, उसके वालिद को कुछ टाइम के बाद पता चल गया। ठीक है। 45 दिन के अंदर अंदर या उससे बाद? 45 दिन, 15-20, 15-18-20 दिन के बाद। अच्छा। अब उसने बेटे को, वालिद ने बहुत गालियाँ दी। उसने कहा इंसान बन, ये फ्रॉड होता है, ये सारा का सारा उसने पैसे देने नहीं है। डबल भी कोई दुनिया में चीज़ है, इतने दिन में डबल भी होता है, कौन सा ऐसा कारोबार है, व्हाट्सएवर जो भी आला बला उसने सारा कुछ उसको कह दिया। ठीक है। अभी चल, गाड़ी निकाल, अभी चल मेरे साथ, उससे फ्राडिये से पैसे लेके। ठीक हो गया। वो वहां से, उनका जो गाँव है ना बड़ा करीब है, उठे, गाड़ी में बैठे। कोई कह ले तो 2, ढाई, 3 बजे का टाइम होगा। सर्दियां थी, मगरब से पहले पहले वो डबल शाह के पास पहुंच गए। ठीक है। उसने उन्हें बैठक में बिठाया, जो भी उसकी बैठक थी वहां पे, सिटिंग टाइप को वहां पे बैठक कहा जाता ऐसे ही। है, जहाँ में से ड्राइंग रूम भी कहते हैं यहाँ पे। ऐसे ही। सॉरी यार, वो बिठाया। तो उन्हें
पूछा कि जी आप खैर से तशरीफ़ लाए? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारा। उसने कहा आपकी तो अभी मैच्योर नहीं हुई। उसने कहा तेरी मैच्योर दी ऐसी दी तैसी, पैसे काट साटे। अच्छा। वो जो बाबा जी थे ना बड़े इमोशनल और ठीक है। बुजुर्गों आप क्यों इमोशनल क्यों होते हैं? आपके कितने पैसे हैं? उसने 5 लाख तो जी दिए। वो उसने कैलकुलेशन की कि जी आपका 7.5 लाख बनता है या 6 लाख बनता है या 6.5 लाख, व्हाट्सएवर जो भी प्रॉफिट रेशो था ऐसे ही। उसने ऐड ऑन किया, पर्ची दी, इतने पैसे जी ला के दे दे। उनको ला के दिए पर्ची पैसे, और जो भी कुछ 7.25 लाख 7 लाख के करीब पैसे बनते थे प्रॉफिट के हिसाब से वो बुजुर्गों को दिए। वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने पैसे पकड़े, तो रसीदें दी। शाम मगरब के अजान से पहले पहले वो वहाँ से निकल आए। घर पहुँचते पहुँचते मगरब की अजान हो गई और घर मगरब के बाद पहुँच गए। उन्होंने ना आते उसके यह कि ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, अच्छा। ऐसा भी होता है। ठीक है। मैंने उसे गालियाँ भी दी हैं, मैंने उसे बुरा भला भी कहा है, यार उसने तो एक दूसरी तरफ ऑफ नहीं किया, ऐसे ही। उसने पैसे ला के आपको दे दिए। बिल्कुल। तो यार मैं ऐसे उसे गलत समझ रहा था। ठीक मैं है। यार शर्मिंदा भी हूँ, मासूम खा भी हूँ। बंदा ना ये काम इसका कोई ऐसे ही है। है, ऐसे को पैसे नहीं दे देता। बिल्कुल। ये वाकई वो काम ऐसा करता, अनोखा काम करता है कि जिससे ये पैसे डबल कर। अब बाबा जी मुतासर हो गए। ऐसे ही है। अब वो जो लड़का था ना उनका, उसकी कैपेसिटी थी 5-10 लाख की। ठीक है। बाबा जी की कैपेसिटी सर बुजुर्ग थे, घर के जितने भी वो कस्टोडियन वो थे, वो घर पहुंचे वापस। अगले दिन सुबह सुबह उसी बेटे को कहा कि ये तो काम बड़ा शानदार, ठीक है। ऐसा कर उठ मेरे साथ चल, पैसे दे के आते। ठीक है। उनको 1-1.5 करोड़ रुपए दिया जो कि उनकी सेविंग थी, ठीक ले है। गए। जाकर उन्होंने डबल शाह को दिए। अच्छा। अब कुछ इस तरह का उनके मुकद्दर ऐसे थे या जो भी था, वहां पे मरना तो हर एक नहीं थी, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है ऐसे ही है। जो कभी आपको आपका पेट नहीं भरने देता। बिल्कुल ऐसे ही आपने है। डबल करवा लिया, फिर वो भी पैसे उधर जाने, फिर और डबल करवा लेना, फिर और डबल करवा लेना, फिर और डबल करवा लेना। ऐसे ही है। अब मेन जो कैपिटल अमाउंट है, किसी ने कम लोग होते हैं जो लेके जाते हैं, ऐसे ही है। वो कहते हैं डबल हो रहे हैं ना, हो रहे हैं बस ठीक बिल्कुल। है, वो पेपर में बढ़ते जा रहे हैं। अब जब वो गए ना अफसर वहाँ पे, उन्होंने कुछ 1-1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। रिसीविंग ली, आ गए। उससे कोई हफ्ते 10 दिन के बाद हाँ। वो स्कैंडल बन अच्छा। गया। उन नैब का छापा पड़ा, शाह साहब पकड़े गए। ठीक है। अब जो था हालात खराब हो गए, वो जो 5 लाख यहाँ पे डूब रहा था वहां पे 1.5 करोड़ डूब गया। ऐसे ही है। अब वो अच्छा मजे की बात ये एंड तक वो जाते होते थे ठीक है। डबल शॉट मुलाकात मिलने के लिए। अच्छा। उन्हें वहां पर बड़ी मीठी गोली देता था ठीक है। कि जी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो गवर्नमेंट ने बिला वजह मुझे पकड़ लिया है, ऐसे ही है। मैं तो अच्छा कारोबार कर रहा था, बिल्कुल। मैं तो आप सबको फैसिलिटेट कर रहा था, मैं तो आपको कमा के दे रहा था, मेरे तो सारे कारोबार स्टक हो गए, मेरे तो मैं बाहर जो कारोबार कर रहा था, काम जो मैं एक बिजनेस कामयाब बिजनेस कर रहा था, वो सारे कुछ तो बंद हो गए, कुछ मेरी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ऐसे ही है। अभी बंद पड़े हुए हैं। तो जब मैं आऊँगा मैं तो आते ही आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है। उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना था कि डबल शॉट फ्रॉड है। अच्छा। वो एंड तक जब तक वो रिहा नहीं हुआ तब तक वो उसको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करते रहे। भला इंसान है। भला इंसान है यार, गवर्नमेंट ने इसके साथ ज्यादती कर दी है, जुल्म हो डिपार्टमेंट ने इससे गया। ऐसे ही ज्यादती है। कर दी है कि उसका तो खुद बड़ा नुकसान हो गया, वो तो खुद पीछे चला गया, अदरवाइज उसने कभी मिस कमिटमेंट तो की नहीं है। ऐसे ही है। तो ये भाई जो आखिरी बंदा होता है ना, ऐसे ही है। अब जब ये फ्रॉड की इस तरह के स्कैम की बात हो रही थी, जो आखिरी बंदा होता है ना वो तो फंसता है।
अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डबल होने का। ऐसे ही है। जो कस्टमर है, हम कल एक डेवलपर हैं, उनके साथ रात को मेरा डिनर था तो बैठा हुआ था। उनका ये कहना था कि जी हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हमें जो कॉस्टिंग है, बड़े बड़े लिखे सारे वो लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे, तो उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्हें बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको लॉन्च करना चाह रहे ठीक हैं है। नया प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जो रियल एस्टेट की रियल में पढ़ी लिखी स्ट्रेटजीज हैं हाँ वो जी। डिस्कस करना शुरू। ठीक है। मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा सपोज, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करता, मैंने कहा जी आप फर्ज करें आप अभी 2 मिलियन का या 3 मिलियन का प्लॉट लॉन्च करते हैं, आपने कर दिया, हो गया। आपने जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनसे एनओसीज और ये वो सारी ले लिया। मैं अभी पाकिस्तान की बात करूँ, दुबई पे बाद में जाएंगे। ठीक है। आपने ले लिया, आपने लॉन्च भी कर दिया। अब 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का आपने इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी डालना है। बिल्कुल। अब वो अगर कैलकुलेट करें 12, 14, 15% तो पाकिस्तान में आम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उन्होंने सपोज 30 लाख का प्लॉट लॉन्च कर दिया, उसके ऊपर 15% हम इन्फ्लेशन डाल देते हैं 4 साल का, तो कितना बना? 60%। 60%। अब 3 मिलियन का 60% कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख। 18 लाख ऐड ऑन कर दें। अब 3 मिलियन में उन्हें प्लॉट, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी उन्हें जो उनकी फिजिबिलिटी के मुताबिक कि अगर वो 3 मिलियन बेचें हाँ जी। तो वो बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट पे बेचते, ज़ीरो मार्जिन पे बेचते। ठीक है। अब उसमें उन्होंने 18 लाख वो इन्फ्लेशन का डाल दिया, कितना हो गया? 48। 48 के साथ 4.8 मिलियन के साथ उन्होंने डेवलपमेंट कॉस्ट डाली। ठीक है। आज अगर 2 लाख रुपया मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट है तो 10 लाख हो गया, ऐसे ये हो ही गया है। 58। 58। 58 के साथ जो डेवलपमेंट कॉस्ट की इन्फ्लेशन है वो डालेंगे, तो वो भी अगर हम मिनिमम 15 से 20%, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो इन्फ्लेशन आपके पास थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम अगर उसको 15% ही डालते हैं तो कितना हो गया? 1.5 लाख रुपये। ऐसे ही है। तकरीबन ये आपका आ गया 60 लाख रुपये, ऐसे 6 ही है। मिलियन। ऐसे ही है। मैंने उन्हें पूछा कि क्या आपका 6 मिलियन में प्लॉट बिकेगा आज? नहीं बिकता। नहीं बिकता। ऐसे मैंने ही कहा है। भाई बात ये है, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपने बात की कि दुबई वाला काम क्यों नहीं करते, ऐसे ही है। रीज़न ये है कि भाई वो जो ना लेवल प्ले, और सॉरी मैंने ये बात नहीं करनी थी, वहाँ पे ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। वो लेवल प्ले फील्ड, प्लेइंग फील्ड वाली बात नहीं करनी। ऐसे ही है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए। ठीक है। वहाँ पे कोई बंदा 2 नंबर चीज या 2 नंबर फ्रॉड के साथ कोई चीज बंदा बेच नहीं सकता। अगर कोई बेचेगा तो पकड़ा जाएगा। ऐसे ही है। बिल्कुल। और कंज्यूमर प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूँ, अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है कोई भी, ये हम रियल एस्टेट से हट जाते हैं, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कोई हेयर से रिलेटेड है, कोई और है, वो जब बेचने जाएगा तो वहाँ पे क्वालिटी वाइज हर एक चीज़ की प्राइस होगी। ऐसे ही है। अगर रियल एस्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे वो भी उसकी क्वालिटी और लोकेशन वाइज उसकी प्राइस होगी। ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमी है, ऐसे ये प्लॉट जो कंज्यूमर आपका आता है ना, वो कहता है कि बस आपके ऑफिस से बाहर निकले तो दाएं बाएं के प्लॉट हो। ऐसे ही है। लेकिन जो मेरा बजट है वो 10,000 रुपये मंथली पे है, ऐसे ही है। इंस्टॉलमेंट में इतनी दे सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे प्लॉट F7 F6 पे कहीं को दिखा दे। ऐसे ही तो है। ये हमारा अलमी है।
बिल्कुल। फिर साथ में इस अलमिए में एक चीज़ जो ऐड ऑन होती है वो ये है कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, वो फिर वो जो देखना चाहता है ना ख्वाब, उसको वो ख्वाब दिखा। ऐसी है। फिर तीसरी चीज़ आती है डेवलपमेंट पे, इसको अभी अभी हम आगे ज़रा नेक्स्ट कंक्लूड करेंगे नंबर वाइज। अभी जनरल तीसरी आ जाती है डेवलपर। अब डेवलपर के भाई कैश फ्लो ही पूरे नहीं होते, आपका जो कंज्यूमर है वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता, ऐसी है। अब वो इन्फ्लेशन उसके माइंड में नहीं है, जब उसके कैश फ्लोज ही पूरे नहीं होते तो फिर क्या करेगा, ओवर सेलिंग करेगा। ऐसी है। जब ओवर सेलिंग करेगा तो उसको कौन सी ऐसी सिक्योरिटी में बांध सकते हैं जिसमें वो सारे बाइलास पूरे कर दें, कोई नहीं है। वैसा है। नहीं। अब दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई में एस्केलेटर अकाउंट खुलता है, ऐसी है। पहले डेवलपर ने या बिल्डर ने, डेवलपर तो नहीं बिल्डर कह रहे हैं, ये डेवलपर भी कह रहे चलें वहाँ पे, वो भी वो क्या करता है कि अपने प्रोजेक्ट की जो टोटल क्या कॉस्ट है वो एस्केलेटर अकाउंट में जाती है, फिर वो प्लॉट मिलता है उसे, फिर फिजिबिलिटी बना के एस्केलेटर अकाउंट खोलता है, फिर वो उसकी डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट के बाद आपका कंस्ट्रक्शन, उस एस्केलेटर अकाउंट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। और जो वो बेचता है, जो वो बेचता है वो भी एस्केलेटर अकाउंट में आता है, और फंड इशू गवर्नमेंट करती है एज पर हिज कंस्ट्रक्शन, जितनी वो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, जितने फंड्स की उसे ज़रूरत होती है वो उसको वॉच वो करती है गवर्नमेंट। यहाँ तो डेवलपर जो शुरू कर रहे होते हैं उनके पास तो 100 कनाल 200 कनाल की आबाई ज़मीनें पड़ी होती हैं, ये 100-200 कनाल करके और 5,000 का प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, उनके पास तो लॉन्चिंग के पैसे भी नहीं होते। मुझे एक बात बताइए ना, कितने डिलीवर कितने हो गए? बड़ी बड़ी इस टाइम तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री बताई जाती थी, ये फलां फलां उनके प्रोजेक्ट लिटिगेशन में पड़े हुए हैं। मुझे यही बात है ना, हाँ आप देखिए कि आपने कहा हर बंदा तो जिसके पास ऑर्गेनाइज लैंड है वो तो बन गया डेवलपर, जी, ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही है। अब मैंने इस चीज़ पे खुद मेरा एक्सपीरियंस रहा, जब आप एक जो फार्मर है, जो आपका लैंड ओनर है, उससे ज़मीन लेने जाते हैं, वो पता क्या कहता है, यार ये आप तो बेच रहे हो करोड़ रुपए का कनाल और मुझे कह रहे हो कि 20 लाख रुपए का 30 लाख रुपए का कनाल दे दो या 50 लाख रुपए का कनाल दो, मैं कैसे दे दूँ, आप तो करोड़ रुपए का बेच रहे हो, मुझसे करोड़ रुपए का कनाल लो। ऐसे ही है। अब उसकी एक गलत फहमी है कि मेरे से ये 20 लाख रुपए का कनाल या 30 लाख रुपए का कनाल लेके सीधा 70 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे ही है। अब वो प्रॉफिट तो नहीं होता, उसको तो इस चीज़ का पता ही नहीं है, या पता नहीं था कि यार इसमें इतनी वेस्टेज होगी, इतने इसके रनिंग एक्सपेंस निकलेंगे, इसकी ये फिजिबिलिटी बनेगी, इसके ये वाले सारे सारे चीज़ें हैं, ये इस तरह से वेस्टेज में निकलेंगी, उसे कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही है। ये इसके इतना पैसा वैल्यू एडिशंस में जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पार्क्यू सिटी, ऐसे ही है। क्योंकि मैं अक्सर एग्जांपल पार्क्यू सिटी की देता होता हूँ। ऐसे ही है। अब वहाँ पे जो इस टाइम डाउनटाउन इस्लामाबाद बन रहा है, बिल्कुल। वो जो डाउनटाउन इस्लामाबाद है, अब वहाँ पे प्लॉट की प्राइस अगर देखी जाए, जब हमने बेचा था स्टार्टिंग में 4-4.5 करोड़ का बेचा, 8 मरला। ऐसे ही बिल्कुल। अब अगर उसको कनाल में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है तकरीबन, अगर 4 करोड़ का 8 मरला कहें, तो जब जो लैंड ओनर है वो सोचता है कि ये 4 करोड़ का 8 मरला बेच रहे हैं, तो ये तो भाई तकरीबन 10 करोड़ रुपए का कनाल हो गया। ऐसे ही है। वो कहता है मुझसे 10 करोड़ रुपए का कनाल लें। ऐसे ही है। अब उसे नहीं पता कि ये जो डाउन टाउन इस्लामाबाद है, इसके लिए लैंड रिक्वायर्ड कितनी है, उसे नहीं पता। बिल्कुल। क्यों? उसे नहीं पता कि 200 कनाल का लेक है। ऐसे ही है। अब जो 200 कनाल का लेक है उस पर तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, नहीं हो वो तो सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए साथ ऐड ऑन होगा ना। रही। ऐसे ही है। अब 150-150 फुट के रोड है, बिल्कुल। वो क्यों
वो भी तो वैल्यू एडिशन है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स बन रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो डेवलपमेंट है उसकी डांसिंग फाउंटेन्स की वो हो रही है। बिल्कुल अब वो डांसिंग फाउंटेन्स पे जो एक्सपेंस आ रहा है, क्या वो सोसाइटी को कुछ पे कर रहा है? वो तो वैल्यू एडिशन पे जा रहा ऐसे है। ही है। अब ये सारी की सारी कास्ट डिवाइड होनी है सारे प्रोजेक्ट पे, ऐसे ही है। तो फिर जाके प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। अब इन सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनका उसको तो नहीं पता, बिल्कुल वो तो सीधा सीधा हिसाब करता है कि अच्छा तो पार्क्यू ने मेरे से 50 लाख रुपए का कनाल लिया था, इसने तो 10 करोड़ का कनाल बेच दिए। ऐसे ही है। अब उसको इनके जो प्रोसेस हैं या जितने भी प्रोसीजर है उसका पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही फिर उसने क्या, वो खुद डेवलपर बन गया, है। ऐसे ही है। वही फार्मर, वही जो लैंड ओनर है वो खुद डेवलपर बन जाता है। ऐसे ही जब वो डेवलपर बनता है और वो लॉन्च करता है कोई चीज़, वो आगे डिलीवर करने की बात करता है तो वो नहीं होती। उसने सोचा होता है कि वो जो एक खेत थी पूरी, उसमें 200 घर आ जाएंगे, अगले खेत में 200 आएंगे, बाद में पता चलता है उसको कि रोडें भी निकालनी होती हैं, वो फिर फंस जाता है आपने बेचारा। आपने देखा है ना पार्क्यू के साथ, ऐसे ही है। पार्क्यू के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ऐसे ही है। मॉडर्न इस्लामाबाद, ऐसे ही है। याद है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेसिकली पार्क्यू के खान साहब के लैंड प्रोवाइडर थे। ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि यार ये तो दिन रात पैसे ही छाप रहे हैं। ऐसे ही है। उन्होंने कहा ये तो काम ही कोई नहीं, हम इनको ज़मीनें दे रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। ऐसे ही है। उन्होंने कर दिया। बिल्कुल फिर उन्हें जब उनके सारे प्रोसीजर का पता चला तो उन्होंने कहा नहीं यार इसमें बचत नहीं है, इसमें जलालत ज़्यादा है, ऐसे ही है। ये कोई प्रोफेशनल आदमी कर सकता है। तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे क्या ही है। किया, दोबारा वो सारे का सारा प्रोजेक्ट बेचा ऐसे पार्किंग को। क्यों? ऐसे- उनके ऊपर चले वो एक तरह का समझने के एक अच्छा गेस्चर हो गया, उन्होंने उनके साथ फ्रॉड नहीं किया, उनके साथ कोई ऐसा नहीं किया, उन्होंने सारा पार्किंग को दे दिया ऐसे- ताकि पार्किंग एक प्रोफेशनल वे से आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने उस अब पार्किंग में वहाँ तक एक्सपैंड हो गया, अब उसको टेक ओवर करके किसी भी बंदे को वहाँ से उन्होंने भी नहीं निकाला कि जी जो आपने मॉडल टाउन इस्लामाबाद लिया था हमने। लेकिन बात यह है कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो ऐसे लोगों को अकोमोडेट कर देते हैं जो प्रोफेशनल हैं। ऐसे ही बिल्कुल नहीं होता फिर बाद में, नहीं होता। क्योंकि जब चीज़ इतनी बिगड़ गई होती है तो उसको फिर टैकल करना फिर पॉसिबल नहीं रहता। ऐसे ही है। तो जो माइंड सेट है ना, अब जो कंज्यूमर का माइंड सेट है, ये तो मैंने आपको बताया उसका माइंड सेट डेवलपर का। डेवलपर का। इसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हमने पार्किंग शुरू किया उस टाइम पे ए बी ब्लॉक थे। ऐसे ही है। अब स्टार्टिंग की बात है, मेरे पास 2000 ये 2018 में स्टार्ट हुआ, ऐसे ही है। ये तो आपको आइडिया होगा। जी बिल्कुल। अब 2020 एंड या 21 में कह लें, 21 के स्टार्टिंग पे मेरे पास एक कस्टमर आ गया, 10 मरले का प्लॉट उसका, मुझे कहता है कि भाई ये मैंने बेचना है, ठीक है। मेन बुलेवार्ड का प्लॉट, ठीक है। 6.5 मिलियन में उसने लिया हुआ, ठीक है। 10% एक्स्ट्रा चार्जेस उसके। ठीक है। अब उसका सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट जो 20% था वो पेड था, ऐसे ही है। 13.5 लाख मेरे ख्याल में बनता है। ऐसे ही है। उसके जो एडिशनल चार्जेस हैं 6.5 लाख रुपए 7 लाख का, वो भी पेड नहीं था। अच्छा। अब मेरे पास आया कि जी मैंने ये प्लॉट बेचना है और मैंने ये हफ्ते के अंदर अंदर बाहर भी जाना ओवरसीज था। ठीक है। मैं ठीक है भाई क्या डिमांड है, उसने कहा जी मेरी डिमांड 13 मिलियन। ठीक है। 13 मिलियन से वो करते करते खैर उसकी जो डील थी वो क्या लेंगे 12 मिलियन में जो था तकरीबन 12 मिलियन में राउंड फिगर कर लें, 12 मिलियन में डील हो गई। ठीक है। ठीक है। अब वो जब डील हो गई तो डील के टाइम पे उसने उसके ऊपर सरचार्ज भी कुछ लगा हुआ था, वो उसने जाके एक एप्लीकेशन पुट की अपनी तरफ से कि जी मैं रिमेनिंग अमाउंट जमा करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे वेव ऑफ कर दें। ठीक है। ठीक है। उन्होंने डेवलपर ने मेहरबानी की, पार्क्यू ने उन्होंने वेव ऑफ कर दिया ठीक है। उस टाइम पे। अब वो डिलीवर हो चुका हुआ प्लॉट,
वहाँ पे रिहाइश आ चुकी हुई, उसके दाएं बाएं घर बांध के लोग रह रहे हैं। अब उसने अपना सारे के सारे जो सरचार्ज थे वो भी वेव ऑफ करवा दिए। अब उसने जो 12 मिलियन का उसका सौदा हुआ था, उस बंदे को ये कहा कि पहले आप ये करें कि मेरे साथ स्टाम्प कर लें, आपने जो रिमेनिंग ड्यूज है ना वो पहले जमा करवाने हैं, फिर मैं आपको ट्रांसफर दूंगा। ठीक है। चले वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो हो गया। अब उसके जो रिमेनिंग ड्यूज थे वो कितने थे, वो ऑलमोस्ट 80%। ऐसे ही है। 80% के अगर 13.5 लाख उसमें से माइनस कर लें 65 में से, तो आप देख लें कितने ऐसे बनते ही हैं। है। वो साथ में जो उसके एडिशनल 10% चार्जेस थे वो आप समझ लें कि उसने तकरीबन को 60 लाख के करीब जमा करवा दिए। ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल में को 59 अराउंड 60। अराउंड 60 का हाँ जी। वो बनता था। अब वो उन्होंने जमा करवा दिया। जब जमा करवाया प्लॉट उसको और एडीसी बन गया, अलॉटमेंट लेटर मिल गया, उसने जाकर उसकी ट्रांसफर ले ली, ठीक है। दे दी दूसरे बंदे को। ठीक है। ट्रांसफर के टाइम रिमेनिंग अमाउंट उसने ले ली। अब कितनी, वो ऑलमोस्ट आप कह लें 72, 12 मिलियन में 7.2 मिलियन निकाल ले तो कितना बनता है, तकरीबन 5 मिलियन। 5 मिलियन। अब वो जो 5 मिलियन था वो भाई साहब का प्रॉफिट था, 13.5 लाख लगा के सिर्फ डाउन पेमेंट। सिर्फ डाउन पेमेंट के। अब यह ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ी। अब ये डेवलपर के साथ ज्यादा। अब डेवलपर जो है ये कैश फ्लोज कहाँ से पूरे करेगा। अब दुबई की बात तो करते हैं, तो दुबई के खिलाफियत भी तो होनी चाहिए ना। दुबई में तो भाई दूसरी इंस्टॉलमेंट तीसरी इंस्टॉलमेंट के तक टाइम नहीं देते। दुबई की तरह हम और कैंसिलेशन एक भी और तो नहीं बात, करते। कैंसिलेशन नहीं ना करते। और एक और बात बता दूं, वो भाई यहाँ पे कोर्ट्स भी तो पड़ी बैठी हुई है ना, जाके स्टे ले लेते। अच्छा, कोर्ट्स भी तो ये इम्प्लीमेंटेशन हर नहीं चीज ना होने देती। ऐसे ही है। यही तो बात है कि भाई तौहीन अदालत तो लग सकती है ना, मेरे आप पे भी लग सकती है, ऐसे ही बिल्कुल। हम बैठ के बात ही कर रहे हैं ना। ऐसे ही। लेकिन फैक्ट क्या है कि आप 10 साल बाद भी चले जाएंगे कि मैंने ये डाउन पेमेंट दी थी तो मुझे प्लॉट इन्होंने नहीं दिया, या इन्होंने मेरा प्लॉट नहीं दे रहे, या नया रेट लगा रहे हैं, तो अदालत आपको आप स्टे दे देगी। ऐसे ही है। अब उसमें डेवलपर क्या करेगा। दुबई का भाई, आप दुबई की बाकी बातें तो कर रहे हैं, ये भी तो मेंशन कर देना कि वहां पे आपने अगर डाउन पेमेंट दी है उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो आपको 1 रुपया रिफंड नहीं होगा। और कोर्ट में भी नहीं जा सकते जा ना। ही नहीं सकते ना। गलत बयानी के जुर्म में आपके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद है, अगर आपने 1-2 इंस्टॉलमेंट्स दी हैं फिर आप डिफॉल्टर होते हैं, तो डिफॉल्टर किसी टाइम पे भी डिफॉल्टर होगा ना, ऐसे तो ही। डिफॉल्टर कंसिडर होगा, वो 1 रुपए का भी क्लेम नहीं दे सकता। ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होता है, हाँ। कितने लोग हैं जो डिफॉल्टर है। हमारे एक अलमिया है, जिस दिन ये अलमिया ड्रेस हो जाएगा ना, उस दिन आप देखिएगा इसके बाइलास भी बन जाएंगे, इसके रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ बन जाएगा। अलमिया क्या है, अलमिया ये है आप सब, हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना वो बहुत कम, मैं कहने का लेस देन 5% कंज्यूमर जो है वो प्लॉट लेने आता है। अच्छा। हाँ, 95%, मोर देन 95% कंज्यूमर जो है ना फाइल लेने आता है। ठीक है। अब वो फाइल लेने आता है, वो कहता है कि फाइल को, उसका माइंडसेट ये होता है कि फाइल को पर लग जाने। जो डीलर होता है वो खुद सुनना चाहता है। डीलर भी, मैं ये नहीं कहता कि डीलर को दूध का धुला हुआ है, उस पर भी है फॉल्ट। लेकिन जो कंज्यूमर है ना वो सुनना चाहता है कि जी इसको दूध, इसको पर लग जाने, इसने अगले महीने आपके काबू में नहीं आना, इसलिए आज फाइल ले लो, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की फाइल, 10 लाख की ले लो, इसको रख लो, ये कल डबल हो जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो प्लॉट नहीं लेता है, ऐसे ही बिल्कुल। वो फाइल लेता है। ऐसे ही। अब जो फाइल है ना उसके माइंडसेट में ये होता है कि इसके बाद तो मैंने देना कुछ नहीं है। बिल्कुल। जबकि जो डेवलपर है उसकी फिजिबिलिटी बेस इस चीज पे कर रही होती है। अब इसको अगर आप कैटेगोरिकली सब चीज को स्टडी कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। ऐसे ही है। जब भी आप प्लॉट लेने जाते हैं किसी, मैं उस बात की ऑथेंटिक हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, किसी ऐसे वैसे डेवलपर की बात नहीं कर रहा। बाकी सारे जगह पे ज़्यादा गलत सही लोग तो होते ऐसे ही हैं, है। मैं बिल्कुल ठीक जो डेवलपर उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी फिजिबिलिटी बेस किस चीज़ पे कर रही होती है,
सबसे पहले जो आपके पास पेमेंट प्लान पहुंचता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? कॉस्ट ऑफ लैंड। जी बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ लैंड यानी कि इस कॉस्ट में उसने आपको सिर्फ लैंड प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही। अब वो भी आपने पैसे पूरे करने हैं तब तब वो आपको आपका पीस ऑफ लैंड देगा। ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो लगाता है डेवलपमेंट चार्जेस जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती है। ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन हमारे अगर मैं एक अच्छे डेवलपर की बात करूं उसकी अखलाकियात तो इतनी बेहतर हैं कि वो आपसे कॉस्ट ऑफ लैंड लेके तो डेवलपमेंट भी कर रहा होता है। बिल्कुल। और जब डेवलपमेंट का टाइम आपकी इंस्टॉलमेंट्स का टाइम कंप्लीट होता है उससे पहले वो आपको प्लॉट भी डिलीवर कर रहा होता है। ऐसे ही बिल्कुल। जो अच्छा एक कमिटेड डेवलपर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब ये तो है अखलाकियत उसकी, लेकिन ऐसा जो 100% डेवलपमेंट कर रहा है आपका प्लॉट आपको टाइम से पहले हैंड ओवर कर रहा है उसका रिकवरी रेट जाके चेक कर वहाँ भी लोग ये सोच रहे होते हैं डाउन पेमेंट देंगे पोजीशन दे दें। 20% से ज़्यादा 30% से ज़्यादा रिकवरी रेट उसका नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 20-30% रिकवरी रेट तो होता है। बिल्कुल। उसके बाद जो 70% 80% लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी इंस्टॉलमेंट तो देनी कोई नहीं है, क्यों नहीं देनी, हमारी फाइल ने डबल होना है, हमने फाइल बेच के निकल जाना है। ऐसे ही है। तो उसमें तो ली फाइल होती है डबल होने के लिए। अब उस पर कौन सा ऐसा बाई लॉज ऐसे कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे कि वो आपको इंस्टॉलमेंट दे। अच्छा ये फाइल के परों की बात हम करते हैं, पाकिस्तान में देख लें डबल शाह आया, अन्य वाह हमने पैसा दिया, मुजारबा आया, अन्य वाह बिटकॉइन का एक टाइम आया लोगों को बिटकॉइन का पता ही नहीं था। वो ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ऑडियंस क्यों इस तरफ है कि भजन रातों रात अमीर होना है। ये बात ना आप सब बड़ा हमें हार्ड है रहा। बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही है। ये फैक्ट है। यहाँ पे जो मॉडल्स हैं ना अर्निंग के मॉडल्स हैं वो डिफरेंट है। ऐसे ही है। रेंटल मॉडल दुनिया में होता है, रेंटल मॉडल ये नहीं कि ये नहीं होता, लेकिन वो जो रेंटल ले रहा होता है ना वो साथ काम भी कर रहा होता है। ऐसे ही है। यहाँ पे जिसकी 4 दुकानें वो कॉटन पहन के फिर रहा होगा वो कहेगा कि जी क्या है जी मैंने दुकाना का किराया होता ऐसे ही है। है, देखा आपने? बिल्कुल ऐसे ही है। वो जी मेरी 2 प्लाजे हैं, बिल्कुल। काम भी तो करो। काम यहाँ पे काम करना, वो एक पंजाबी की है ना कहावत, काम जवान दी मौत, ऐसे ही है। तो काम जवान दी मौत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भाई हमारी एज अ नेशन हमारा ये अलमिया है कि हम काम चोर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना काम हम बाहर जाके ओवरसीज में कमिटेड होके काम करते हैं, अगर आई एम प्रिटी श्योर अगर वही काम वही एफर्ट लेवल यहाँ पे पुट करें तो उससे अच्छा रिजल्ट मिले। ये इंसानियत जो हमारी बाहर जाके जाग जाती है ये इधर क्यों नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि यार वहां पे डर होता है, खौफ होता है। तो फिर हमारा कानून कमजोर है। फैक्ट है। हमें फिर रोड पे यही कैमरे दुनिया में लगे होते हैं, हाँ वहाँ के कैमरे की आंख ज्यादा तेज है, यहाँ के कमजोर है। भाई मुझे एक बात बताए ना, यहाँ के कैमरे इम्प्लीमेंट कब होते हैं? बिल्कुल ऐसे। या आपने थोड़े दिन इम्प्लीमेंट किया, ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। जो आपने स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम एक लेके आए थे, ऐसे ही है। कुछ दिन आपने चलान्स किए उसके बाद आप किधर बंद कर दिया आपने। ये रिसेंट आपने न्यूज़ सुनी होगी, सेफ सिटी के कैमरास चोरी हो गए, वो भी सेंट्रल इस्लामाबाद एफेड से। तो भाई यही तो बात है ना कि हम तो जो कानून, मैं आपको और एक इसी पे बात बता रहा हूँ। लाहौर में ना पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, लाहौर डीएचए की। ठीक है। दोस्त डीएचए में किसी दोस्त को मिलने आए तो उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी। ठीक है। उनके पास सिर्फ एक गाड़ी थी, उन्होंने रात को अपने दोस्त के पास घर आके ना, घर के बाहर एक प्लॉट खाली प्लॉट था हाँ जी। वहां पे पार्क की। ठीक है।
उन्होंने कहा कि जी गेट के सामने पार्क करेंगे तो घर घर की गाड़ियाँ भी निकल रही होती हैं, आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, तो हम किसी को डिस्टर्ब ना करेंगे, हमने थोड़ी देर बैठना है, गपशप करनी है, वो काम काम कर रहे थे। ऐसे ही। उन्होंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की, साथ में पार्क प्लॉट। ठीक है। रात को 2 बजे वो निकले अपने घर जाने के लिए, तो बाहर निकल के देखा तो गाड़ी के चारों टायर नहीं है। अच्छा। हवा में। हाँ, वो नहीं, नीचे ईंटें लगा के उन्होंने वही ईंटें रखे, लगा के हवा में हवा कर में दी। की हुई। उन्होंने डीएचओ कॉल की, डीएचओ सिक्योरिटी, पहले तो आया कोई ना, आए तो उन्होंने कहा जी आपकी गलती है। उनकी हमारी गलती क्या है? उन्हें आपको गाड़ी आपके घर के सामने पार्क करनी चाहिए। ऐसे ही। ये आपकी टेरिटरी में नहीं आता। बिल्कुल। उसे कह दी आपकी जो घर की सिक्योरिटी है वो हमारे जिम्मे, क्योंकि ये वाली ये प्लॉट ये तो अभी बना नहीं, बनेगा तो जब सिक्योरिटी। बनी होगा तो फिर सिक्योरिटी, तो ये हमारे ना वो वाले लेम एक्सक्यूज है। बाकी भाई बात ये है कि रूल्स बनते हैं, बन सकते हैं, सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन कानून बनाने के लिए सबसे पहले अखलाकी जो आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो कौम, जो लोग अखलाकियत पे खड़े होंगे ना, उनके लिए तो बन जाएगा वो। अब कई जगहों पे ऐसा होता है कि जी आपको पता नहीं है कि यहाँ पे मुझे अब लिखा होता है ना कैमरे के आगे देख लीजिए, ऐसे ही है। लेकिन जब ये चीज़ होती है कि मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैंने ये काम नहीं करना या ये काम करना है, तो आपके ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे वो रिवाज ही नहीं है। यहाँ पे रिवाज क्या है कि यार यहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा, यहाँ ये कर लो, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे ये कोई नहीं देख रहा, यहाँ पे ये कर लो। और हर बंदा, दूसरा बंदा, मेरे समेत आप समेत हर बंदा इस चीज़ में तक मेरी दिहाड़ी कहाँ से लगी, बिल्कुल ऐसे ही। बिजनेस भी दिहाड़ी पे है, बिल्कुल ऐसे ही। जो कुछ भी हमारे मामलात हैं वो दिहाड़ी पे हैं। तो ऐसी चीज़ों में मुझे बताएं कानून बनेगा कैसे, फिर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। आप बना देते हैं, डेवलपर को बांध देते हैं, बांध गया, बिल्कुल। वो कहेगा कि मैंने फर्ज करें उसके पास 1000 प्लॉट है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1000 प्लॉट तक, ऐसे वो ही। 1000 से ज़्यादा बेच नहीं सकता। ऐसे ही वो है। बनेगा कैसे उसका? जब उसको इंस्टॉलमेंट्स नहीं आएंगी तो उसका बनेगा कैसे? बिल्कुल वो तो ऐसे ही। बन नहीं सकता, तो फिर तो आपकी हाउसिंग बनेगी कोई नहीं। हाँ, वो कैंसिल करता है, कैंसिल करके फिर भेजता है, कोर्ट साथ में मौजूद है, ऐसे ही कोर्ट है। वहाँ पे स्टे दे देंगे, तो वो तो फंस गया। ऐसे ही। बिल्कुल। तो वो फिर क्या सोचता है? वो ये सोचता है जो आपने अभी बात की कि यहाँ पे ये क्यों है ऐसा, तो इसलिए वो फिर ये सोचता है कि यार मैं अकेला ठीक करने निकलूंगा तो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। क्योंकि साथ में जो बंदा वही प्रोडक्ट सस्ती बेच रहा होगा, लोग उसकी तरफ, यहाँ पे ये कोई बंदा नहीं देखता। ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे कभी किसी बंदे ने ये नहीं देखा, मेरे पास आते हैं लोग, मैं उन्हें कहता हूँ कि जी ये 3 करोड़ का प्लॉट है, फर्ज करें, वो थोड़ी देर बाद आएंगे या मुझे कॉल करेंगे, वो कहेंगे जी हाफिज साहब तो ये 1.5 करोड़ का दे रहे। अब उसके जहन में कभी नहीं, आपने जो बात की ना कि यहाँ पे स्कैंडल आते हैं, स्कैंडल आने की सबसे बड़ी वजह है वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हाफिज साहब एक चीज 3 करोड़ की, ये 1.5 करोड़ की क्यों दे रहे, ऐसे ही है। वो कभी नहीं सोचेगा। वो कहेगा यार जरूर जो 3 करोड़ वाला है ना, हामिद है ना, ये मुझे से दिहाड़ी लगा रहा ये 1.5 करोड़ रुपया कमा है, रहे 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा है। उसको ये नहीं पता, या वो ये कभी नहीं सोचेगा कि नहीं यार हाफिज जो है ना वो 1.5 करोड़ का मेरे साथ फ्रॉड कर रहा हैं। ऐसे ही है। है, वो नहीं सोचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं ना इस पे आपको बता, ये नेशन का मिजाज है, हमारी ऐसे कौम ही का मिजाज है। ऐसे ही। बिल्कुल। मेरा ना छोटा भाई, वो आरडीए में एज अ इंजीनियर, सब इंजीनियर है उस टाइम, उसकी नई पहली जॉब थी, वो एज इंजीनियर वहाँ पे आरडीए में उसने जॉब की। उसके पास ने टेंडर आ गया और उसने अप्रूव करना था, उस फाइनल उसने देना था, तो वो टेंडर आ गया तो मुझे बता रहा था कि भाई टेंडर आया तो जो प्राइस आरडीए के जो इंजीनियरिंग विंग है ना, उसने उसके लिए एक प्राइस, मखसूस प्राइस होती है, जब फिजिबिलिटी ऐसे ही। बनती है तो ये प्राइस है जी, इसमें इतनी कॉस्ट आएगी, बिल्कुल। उसके ऊपर
परसेंटेज होती है, ऐसे ही है। जो आपका ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका, उसकी परसेंटेज है। को 5% पे काम करे, 10 पे करे, को 5 पे करे, को 20 पे करे, व्हाट्सएवर जो भी उसकी परसेंटेज में रखी होती है उसके अंदर उन्होंने टेंडर देना होता ऐसे ही बिल्कुल। है। अब कहता है कि मेरे पास एक टेंडर ऐसा आया एक नहीं बल्कि कई आए, जिसमें जो हमारी ये कह लें ना कि मुजवजा कॉस्ट, क्या इसको यही कह सकते हैं ऐसे ही है। कि जो एक हमारी कॉस्ट थी ना उससे कम पे टेंडर आती, 10% 20% उससे कम पे कहता है मैं बना दूँ। ठीक है। कहता मैंने उससे ऑब्जेक्शन लिख दी, मैं मुझे बुला लिया कि सीनियर, उसने बुलाया तो उसने पूछा कि भाई ये क्यों ऑब्जेक्शन लिखी। हाँ जी। उसने कहा सर हमारा जो कॉस्टिंग विंग है वो इसकी कॉस्टिंग कर रहा है, वो कहता है कि ये फर्ज करें 20 मिलियन में बनना है, ये प्रोजेक्ट 20 मिलियन में बनना है, और एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है 20 मिलियन पे 20% मैं डिस्काउंट देता हूँ, लेस पे बनाता हूँ। इसका मतलब है कि वो एक 60 में बना रहा है, बिल्कुल 16 मिलियन में बना रहा है। ऐसे ही है। अब जब वो 16 मिलियन में बना रहा है तो 40 मिलियन या तो फिर हमारे जो कॉस्टिंग वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्टिंग गलत है, 40 मिलियन 4 मिलियन उसने कॉस्टिंग ज़्यादा की है, या वो अपनी बचत या उसके साथ दो नंबरी करेगा कोई। ऐसे ही है। तो मुझे ये समझ नहीं आया। उसने कहा देखो बात ये हमारी अगर 20 मिलियन की हमारी कॉस्टिंग है, वो 16 मिलियन बना रहा है, तो हमें क्या तकलीफ होनी चाहिए, ऐसे ही बनाने है। दो उसे, बिल्कुल ठीक है, वो बचत कर रहा है अगर तो हमारी बचत करने दे। अब यही पे यही प्रॉब्लम है कि जब हमारी एक चीज की एवेल्युएशन हो गई है कि भाई ये इतने में बनना है, ये इतने की प्रोडक्ट है, ऐसे ही है। अब उससे तो कम हो नहीं सकती, बिल्कुल लेकिन हम जो एवेल्युएट करके एक्चुअल चीज दे देता हम उसको फ्रॉड ये समझ रहे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन जो हमें सस्ती गलत चीज भी दे रहा होता है हम उसको सच्चा समझ रहे होते हैं, बाद में हम बैठ के उसको गालियां भी दे रहे होते हैं, पोस्ट भी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक प्रोडक्ट है, एक प्लॉट है, हम कहते हैं यार, मैं फिर दोबारा मिसाल देने लगा पार्किंग की, हम कहते हैं कि भाई ये 12 मिलियन का प्लॉट है 5 मरला, ऐसे ही है। ठीक है, एक कंज्यूमर आता है वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो ना मिल रहा है चक्री रोड पे 2 मिलियन का, बिल्कुल ठीक है। अब वो ये कंपैरिजन नहीं कर रहा कि ये मुझे प्रोडक्ट क्या दे रहा है और वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है। हमारे यहाँ पे जो फ्रॉड के रेशो इसलिए ज़्यादा होते हैं, हम लोग जो उसकी डेप्थ है ना कभी नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे ही है। हम नहीं जाके उसकी R&D नहीं करते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे तो खानदानी निज़ाम बना हुआ, प्लॉट लेना है ना जितने मर्जी हुए प्लॉट होना चाहिए। आज भी इस चीज़ पे ना बात हो रही हाँ थी, जी। मुझे वो जो डेवलपर है वो कह रहे थे कि जी हम ना ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आना चाह रहे हैं, यूनिक होगा, पता नहीं वो 15 मिनट सिटी और ये वो इस तरह का ना एसटी चीज़ पे और इको सस्टेनेबल और सब। मैंने कहा देखिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारी एक ऐसी नीश है जिसमें जाके ये कॉन्सेप्ट प्रवेश करेगा, और वो कौन सी है जो अफोर्ड कर सकती है 4 कनाल के 50 करोड़ का घर, 100 करोड़ का घर, ऐसे वो ही है। ऐसी अमेनिटीज को जाके वो सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ना एक बड़ा सिंपल सा तजजिया है, बड़ा सादा सा अपनी इस रियल स्टेट को लेके, 5 मरला का जो बायर है, 3.5 मरला का, 5 मरला का, वो कॉस्ट इफेक्टिव बायर होता है। वो ऐसे कभी ही। जाके अमेनिटीज को नहीं पूछता, बिल्कुल ऐसे ही। वो पूछता है कि कितने कितने कम हो सकते हैं। ऐसे ही है। मेरे एमिनिटीज पास में वो ज्यादातर जाता भी है तो स्कूल कितने थे, हॉस्पिटल कितना दूर है, नहीं, इसकी मुश्किल वजह है, से। मुश्किल है, ऐसे ही है। वो इन चीज़ को भी नहीं देखता, वो कहता है कि यार कोई नहीं मसला, ऐसे ही। प्लॉट सस्ता होना चाहिए, मेरा घर बन जाए, उसको ऐसे बेचारे को तो एक ही होती है कि मेरा घर बन ऐसे जाए। ही। दूसरा आपका जो 10 मरला वाला है वो थोड़ी सी लोकेशन को बेहतर समझे, स्कूल कॉलेज की आप बात कर रहे हो, वो इन चीज़ों को सोचता है। ऐसे ही है। और जो कनाल वाला होता है ना, या इससे ऊपर जो होता है,
वो लोकेशन को देखता है, वो अमेनिटीज को देखता है, वो इन सारी चीज़ों को मैटर कर रहा होता है कि यार ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, आइडियलिज्म की तरफ हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो अफोर्ड कर रहा होता है, उसे 10 15 20 लाख ऊपर नीचे देना उसके लिए मसला नहीं होता, और ये तो होता ही इसलिए, और यही चीज़ एक्सप्लॉइट हो रही होती है। दूसरी जो बात आपने की, ये तो हो गई एक साइड, ये तो होगा कंज्यूमर साइड। अब आ जाती है डेवलपर साइड, क्यों नहीं होता ऐसे दुबई वाला मॉडल, सिक्योरिटी सिस्टम आपका, सिक्योरिटी सॉरी कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है यहाँ पे, एक तो ये हो गया। दूसरा भाई, यहाँ पे एक कल्चर हमने दिया है, एनओसी कल्चर, बिल्कुल ऐसे। नो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब वो देते हैं, अब उसके बारे में मेरा ये मानना है, इट्स अ लाइसेंस टू किल इन 12%। ये तो दुनिया में दिया जाता है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो दुनिया में है। एनओसी अगर तो उसकी रूह के मुताबिक, जो एक्चुअल क्राइटेरिया उसके मुताबिक दिए जाए, तो इस जैसी चीज़ कोई नहीं है। यही वो चीज़ है जो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी आपको देती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब अगर इसको दिया इस तरह से जाए कि मेरे पास राइट्स आ जाए, मैंने 100 कनाल का एनओसी ले लिया, अब मेरे पास राइट्स आ गए मार्केटिंग के, 360 मार्केटिंग के राइट्स, ठीक है। ठीक है। जो हमारा मीडिया, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा जो मीडिया है, हमारे जितने भी ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, ये जो हमारे कंज्यूमर को टीच करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एजुकेट किस चीज़ पे कर रहे होते हैं, एनओसी अप्रूव्ड। यार तुमने एनओसी का लाजमी पूछना है, तुमने पूछना है कि अप्रूव है कि नहीं, हाँ जी। बस, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं है। अब जब वो ये क्वेश्चन करते हैं ना, अब डिपार्टमेंट्स हमें अलाउ कर देते हैं, मुझे उन्होंने अलाउ कर दिया कि आपके पास 100 कनाल का एनओसी है, जाओ जाके इसको जहाँ मर्जी एडवर्टाइज करो, ऐसे ही है। होर्डिंग लगाओ, और एटीएल बीटीएल जो जो कुछ भी में टर्म्स इसमें होती हैं वो सारी यूज करो, ठीक है। आउटडोर लगाओ, नेशनल मीडिया लगाओ, टीवी चलाओ, ये वो जो जो कुछ करता है, अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे ही है। अब मैं स्पॉन्सर्स भी करता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, मैं इसमें उन डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा जो ठीक है, वो ज़ाहिर है उसने भी तो उसका भी दिया, तो यही क्राइटेरिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो फ्रॉड करना चाहता है, या जो करने के लिए माइंडसेट के साथ आया हो। बिल्कुल। अब वो क्या करता है, वो सारे फोरम यूज करता है। बिल्कुल ऐसे। जब एक ओवरसीज बंदा बैठा हो या लोकल बंदा बैठा हुआ, इन सारे फोरम्स पे उसको एक एट ए टाइम देखता है, वो कहता है यार ये एक अथेंटिक चीज है, ऐसे ही है। वो फोन उठाता है, वो कॉल करता है, वो कॉल करके कहता है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है जी, फलां जगह पे है, ओके जी, आपके पास एनओसी है, हाँ जी जी है जी एनओसी, ठीक है, कितने का प्लॉट देते हैं जी, इतने का देते हैं, वो बेच देते हैं, बिक गया। अब वो कॉल करने वाला ये नहीं पूछता कि तेरा कितने परसेंट एनओसी कितने एरिया पे अप्रूव्ड है, और जो प्लॉट तू मुझे बेच रहा है कैसे एनओसी के एरिया में आता है या एनओसी के बाहर आता है। अब सेटिस्फेक्शन लेवल एक 100 कनाल के स्टैंप के साथ, स्टैंप उसको मिल गया एनओसी की, ऐसे ही है। कंज्यूमर को 100% सेटिस्फेक्शन लेवल मिल गया, ऐसे ही है। एम आई राइट। बिल्कुल। अब जो डेवलपर के हाथ बंधे हुए थे किसी वजह से, मुख्तलिफ उसके लिए एडवर्टीजमेंट बाकी चैनल्स ये वो सारे बंधे हुए थे, वो खोल दी, ऐसे ही है। उसको हमने एक देवता बना के सामने डिपार्टमेंट से वो होके निकला, ऐसे ही है। वो बेशक 100 कनाल का है, लेकिन हमने उसे एक ऐसा आइडियल डेवलपर बना के सामने खड़ा कर दिया क्योंकि इसके पास एनओसी। बिल्कुल। अब वो 100 कनाल का एनओसी लेके वहां पे 1 लाख कनाल बेच जाए, तो मुझे बताए उसको कौन है पूछने वाला। कोई पूछने वाला नहीं। अब उसके लिए सेल करना इजी है कंपैरेटिवली या तो मुश्किल है, बहुत ईजी है। ये तो इजी है। बिल्कुल।
अब जब आप ओवरसीज बैठे हुए कॉल करते हो कि जी हाँ जी जनाब आपके पास एनओसी है, मैं आगे से कहता हूँ जी हाँ जी एनओसी है, आपने तो अकाउंट नंबर पूछना है, बिल्कुल पैसे भेज देने, ऐसे ही है। ठीक है। इसी पे मैं आपको एक यहाँ की मैं हाउसिंग का नाम नहीं लेता, उनका भी जो एनओसी है वो 100 कुछ कनाल का है। ऐसे ही है। मेरा एक रिलेटिव है, क्या जानने वाले, मेरे छोटे भाई के बेसिकली जानने वाले, वो कनाडा में, उनसे बात कर रहा है तो गाड़ी में हम बैठे हुए, तो उसकी कनाडा से कॉल आ गई भाई को। उसने कहा यार मैंने ना ऐसे ऐसे 2 सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की है। उसने कहा यार तुमने पूरा R&D किया है, यहाँ पे तो बड़ा फ्रॉड भी है। उसने कहा मैंने बहुत R&D किया, दोनों बहनों से। अच्छा। उसने नाम पूछे, उसने नाम बताया। मैंने कहा अल्लाह इसके हाल पे रहम फरमाए। क्यों? क्योंकि मैं तो उसको जानता था। ठीक है। अब उन दोनों में ओवर सेलिंग की इंतहा हुई हुई ऐसे ही है। है, इंतहा। बिल्कुल। अब जब वो कुछ टाइम के बाद जब उसे पता चलेगा, उसको साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, उसे पता चला मुझे तो प्लॉट नहीं मिल रहा, फिर क्या करेगा? बिकॉज पाकिस्तान में तो एनओसी का जो ट्रस्ट है वो भी टूट गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस ट्रस्ट को टूटने से पहले हमें कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस करनी है, कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स को रोल प्ले करना है, ये सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। कुछ हमने अखलाकी तौर पे अपने कंज्यूमर को अपग्रेड करना है, बिल्कुल और कंज्यूमर ने खुद को करना है। ऐसे ही है। ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर हो, कंज्यूमर ने खुद को अपग्रेड करना है अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के लिए। ऐसे ही है। दूसरा, डेवलपर ने खुद को बेहतर करना है अपने अच्छे ROI, अच्छी कमिटमेंट शो के लिए। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट लेवल है, वो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उन्होंने डेवलपर को रिस्ट्रिक्ट करना है एक अच्छी प्लानिंग के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे एक एस्केलर अकाउंट दुबई में अगर खुल सकता है, तो यहाँ पे भी सोसाइटी के लिए क्या चाहिए होता है? लैंड। ऐसे ही है। अब आपने 1000 कनाल लैंड ले लिया, तो मुझे ये दाएं बाएं से इस तरह के चक्रों में अगर डिपार्टमेंट नहीं डालेगा, मुझे सिर्फ मैंने जाके लैंड के पेपर सबमिट किए और उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है उसने लिख के दे दिया, उसने वेरीफाई करवाया कि जी ये ग्रीन लैंड तो नहीं है जी, नहीं है, ओके डन। यहाँ तक कि उसकी जिम्मेदारी, ये बाकी सारे के सारे अप्रूवल, सारी की सारी चीजें उसने करनी है, डिपार्टमेंट ने करनी है, ऐसे ही जबकि है। मेरे जिम्मे वो भी होता है। ऐसे ही है। अब वो उस पे अपनी रिपोर्ट्स लेता है कि जी ये फ्लडेड एरिया नहीं है, ये जो क्या से कहते हैं सर, शामलाती। वो तो वो शामलाती, वो चल रिकॉर्ड के साथ साथ है। ऐसे मेरा जो मेन पर्पस है ना कि ये वेरीफाइड लैंड है, ऐसे ही है। फ्लडेड नहीं है, नियर टू फैसिलिटीज है, ऐसे ही है। ये सारे उसने अपने खुद से अगर वो रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करे तो इजी हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको उतनी फाइलें जितनी वो अगेंस्ट द लैंड है बिल्कुल। विद डिपार्टमेंट स्टैम्प, वो अगर उसको जारी कर दे तो जो ओवर सेलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जितना लैंड है उसको अप्रूव करके, अप्रूवल का मतलब ये है कि उसको सिर्फ अपना वो जो उसका एक LOP है, लेआउट प्लान, वो सबमिट करवाए, उसमें डिपार्टमेंट देखे कि ये इसके वेस्टेज है, रिमेनिंग इतना लैंड है, और वो उसको बाउंड कर दे, बाउंड कर दे कि आपने हर एक को रजिस्टर इंतकाल देना, ठीक है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए एक ऐसा लेआउट बना सकता है। अब उसमें आप कहेंगे कि इंस्टॉलमेंट वाला बंदा है, ऐसे ही है। उसका रजिस्टर इंतकाल कैसा होगा? बिल्कुल। ठीक है। तो अब वो जो जब डाउन पेमेंट दे रहा है तो उसके रजिस्टर इंतकाल ले जाए, जब वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो अपने अपने साथ साथ ऐड ऑन करता जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स फ्री कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसे एक वन टाइम टैक्स ले ले,
ऐसे ही है। बाकी उसको टैक्स फ्री कर दें। हो जो सके उसने 1000 कनाल जमा आपको सबमिट करवाया है, 1000 कनाल को टैक्स फ्री करके एक दफ़ा उससे जो चार्जेस लेने ले लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। वन टाइम आपने उसके ट्रांसफर चार्जेस लिए, उसके बाद जब कंप्लीशन आएगी उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होंगे, बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। भी हो सकता है, ऐसे ही है। ये भी हो सकता है। ऐसे ही है। उसके हाथ से लाइसेंस टू किल भी खत्म हो जाएगा। और तीसरी चीज, ये तो आगे डिपार्टमेंट ने बाउंड कर दी। तीसरी चीज जो कोर्स के करने वाला काम, कि ऐसा कोई कंज्यूमर जो डिफॉल्टर है उसको फैसिलिटेट ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो केसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केसेस डिपार्टमेंट सुने, बिल्कुल। ना कि कोर्ट सुने। उससे भी वो चढ़ जाएगा, और डिपार्टमेंट जहाँ सारे लोग ही उसी फील्ड से बैठे हुए हैं, वो इजीली समझ के वो दोनों का फैसला करवा देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद अली बाबू साहब, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।